नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मार्केट ने आज अभी तक तो फिलहाल खुश कर दिया। डेज हाई पे मार्केट आपको दिखेगा कारोबार करता हुआ। निफ्टी 214 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 0.1% की तेजी के साथ 25,000 के पार कारोबार कर रहा है। जो 25,000 का स्तर इंपॉर्टेंट था, जहां से बार बार घूम रहा था, अब उसके पार निकल गया है। बैंक निफ्टी पे भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी शानदार रैली आपको देखने को मिलेगी। करीब 4.5 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी, 0.1%। यहाँ भी तेजी 56,035 पे कर रहा है बैंक निफ्टी का कारोबार। मिड कैप भी डेज हाई पर 1% की तेजी। स्मॉल कैप भी रखिए, वहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप भी 153 अंकों की बढ़ोतरी, डेज हाई पे 18,166 के लेवल पर। तो ब्रेथ आपको जाहिर तौर पर शानदार नजर आएगी। 1874 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 624 स्टॉक्स जहां पर गिरावट है, अभी फिलहाल दबाव है। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कौन से स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज हमारे इस मार्केट की तेजी में। निफ्टी का प्लेट देखें, रिलायंस जैसा हैवीवेट डेज हाई पे कारोबार कर रहा है। भारतीय एयरटेल से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। वही दूसरी ओर बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, थोड़े ऑटो पैक के कुछ काउंटर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। इन्फोसिस, आज आईटी भी थोड़ा डाउन है। मारुति सुजुकी से मिल रहा है थोड़ा सा ड्रैग, ये ड्रैग करने की कोशिश। बैंक निफ्टी देखिए, एचडीएफसी बैंक अगेन, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक संभालने की कोशिश, पुश कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़े अभी नेगेटिव साइड पे है। तो बाजार की स्थिति अभी अच्छी नजर आ रही है और मार्केट एट डेज हाई। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि 25,000 का स्तर जो इंपॉर्टेंट है, वो कितनी देर होल्ड कर सकता है क्या? और अगर 25,000 के स्तर को ये होल्ड करके रखा, क्लोजिंग भी इसी अवब दिखाई, तो अब नेक्स्ट लेवल्स कौन से होंगे, क्या कुछ करना चाहिए ऐसे मूड माहौल में? ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को सब पे करेंगे बातचीत, पिक्स भी डिस्कस करेंगे खिलाड़ी में, क्योंकि महामुकाबला जो है वो तेज है। हमारे साथ हमारे जुड़े खिलाड़ी जुड़ गए हैं। सचिन गुप्ता जी, तेजस शाह जी, विरल छेड़ा जी, बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सचिन जी बताइए, आप हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, कल ही एक्सपेक्ट कर रहे थे मूव जिस तरीके से, एक पॉजिटिव क्यूज थे, लेकिन एकदम से बाजार घूम गया। आज जिस तरीके से ये पॉजिटिविटी दिख रही है मार्केट में, 25,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसके पार कारोबार कर रहा है निफ्टी, क्या संकेत यहाँ से अब? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल शेयर जी, जैसे कि आपने कहा कि 25,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स है और इसके ऊपर कितना टिकता है मार्केट, वो थोड़ा सा देखना रहेगा। मेरे हिसाब से आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलरेडी हफ्ते का आखिरी दिन है एंड यहाँ पर ये वीक क्लोज होगा। मॉर्निंग से हम जिस तरीके से मोमेंटम्स देख रहे हैं एंड कल के ट्रेडिंग सेशंस में हम जिस तरीके से एक सपोर्ट्स होल्ड होते हुए देख रहे थे, वो क्लियर कट इंडिकेट कर रहे थे कि पॉसिबिलिटीज अपसाइड की जरूर है। और फाइनली ये रेंज जो जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे 24,700 टू 25,000 की, वो पॉसिबिलिटी आज ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है एक बार आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। 25,000 इंपॉर्टेंट स्तर है ये लेवल्स मार्केट के, और अगर इन लेवल्स के ऊपर फाइनली हम सस्टेन होते हैं एंड तो फिर पॉसिबली मुझे लगता है अपसाइड में करीब 25,200 और 25,300 वो लेवल्स जो है वो हमें नेक्स्ट वीक में चेज होते हुए नजर आने चाहिए। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी 56,000, जो कि हम पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली डिस्कस करते आ रहे हैं, 56,000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स का ऑन दी हायर साइड में एक रेजिस्टेंस था, वो फाइनली अभी ब्रेक हुआ है इंट्राडे में एटलीस्ट। एंड बैंक निफ्टी एक अच्छा गेन्स होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी मुझे लगता है 56,000 के ऊपर आज क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर 56 के ऊपर हम क्लोज हो जाते हैं तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि उसके ऊपर एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। ऑन दी हायर साइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीब 56,800 टू 57,000 तक के लेवल्स, यानी 800 टू 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम जो है वो नेक्स्ट वीक में हमें पॉसिबली बैंक निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए, अगर आज 56,000 के ऊपर हम क्लोज होते हैं तो। सो मार्केट में जो लाइक अभी के लिए आज इंट्राडे के हिसाब से अगर हम देखें, सो जो मार्केट की ब्रेथ है वो थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई नजर आई है। कल के ट्रेडिंग सेशंस में हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जिस तरीके से एक फॉल देख रहे थे, आज थोड़े से संभलता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। ओवरऑल ब्रॉडर बेस्ड मार्केट के अंदर बाइंग नजर आ रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा लेकर रैली किस तरह से टिकाऊ रहती है वो देखना जरूरी रहेगा। ओवरऑल मार्केट के जो बायस है वो अभी भी पॉजिटिव साइड में, सपोर्ट लोअर साइड में इंटैक्ट है, और जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है पॉसिबली अपसाइड के मोमेंटम पॉजिटिविटी है मार्केट में। शानदार रैली देखने को भी मिल रहा है बाजार में, डेज हाई पे मार्केट तो। और 25,000 का इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी में, 56,000 का इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में, वहां से ऊपर क्लोजिंग दिखाती है तो और पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। तेजस जी, मार्केट में अच्छी खासी रैली, स्पेशली आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निचले स्रोत से अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कल काफी ज्यादा प्रेशर था मिड कैप और स्मॉल कैप में, इसको कैसे देख रहे हैं आप?
गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो पिछले 3-4 दिनों से हमने ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस बोथ बोथ दे वर ऑन ओवरबॉट टेरिटरी ऑन अ डेली चार्ट। पिछले काफी दिनों से दोनों इंडाइसेस एकदम ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहे थे। तो 3-4 दिन का जो ये ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन आया था वो एक हेल्दी करेक्शन जैसा लग रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो मिड कैप 100 इंडेक्स और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स दोनों दोनों की जो इंडाइसेस है दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये दोनों इंडाइसेस में रैली बरकरार रहेगी। और आज देखेंगे आज के सत्र में बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी रैली दी है। तो 55,500 का लेवल अगर होल्ड करता है तो ऊपर में 57,000 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो ब्रॉडर करेक्शन था हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगर वीकेंड में कुछ ग्लोबली कुछ होता नहीं है तो नेक्स्ट वीक से हम रैली देख सकते हैं मार्केट में। जी, बिल्कुल सही बात की तेजस जी आपने। वीकेंड्स पे अगर ठीक-ठाक सब कुछ रहा सैटरडे, संडे और कोई नेगेटिव ग्लोबल अपडेट्स ना आए तो फिर मार्केट में रैली सस्टेन कर सकती है। विरल जी आपका टेक बताइए मार्केट पे, और सेक्टर स्पेसिफिक में अगर आपसे सवाल करूं तो ब्रॉडली सभी सेक्टर्स में अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। आईटी पे क्या ऐसा था जो कल भी गिर रहा था, आज भी आप देखें फ्लैट ही कारोबार कर रहा है। एक तो आईटी पे आपकी रणनीति, साथ ही दूसरा सवाल ये ओवरऑल मार्केट कैसा लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग। अगर आप देखेंगे निफ्टी अगर देखें तो लास्ट ये फुल वीक सब देखें रेंज में ट्रेड कर रहा था। 25,000 का जो हर्डल था वो ये वीक में क्रॉस किया है और लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी तरह देखने मिल सकती है। ऊपर में हर्डल है अराउंड 25,200 और वो सब लेवल्स के जो लास्ट वीक के हाई से अगर वो सभी क्रॉस हो रहा है तो मुझे लग रहा है अपसाइड मूवमेंट में हमें ऊपर में 25,400 से लेकर 25,600 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। और जो हिसाब से निफ्टी के फ्रंटलाइन स्टॉक्स में जो हिसाब से मूवमेंट आ रही है अपसाइड मूवमेंट है, मुझे लग रहा है कि ये हाँ कैरी ऑन कर सकता है और एक बार हमें 25,200 के ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। हालांकि ईरान और इसराइल के जो हिसाब से वॉर की अभी स्थिति चल रही है मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कॉशियस भी इसमें रहना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक काउंटर पे काम करेंगे वो बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके, आईटी सेक्टर स्टॉक की बात करें स्पेसिफिक तो फिलहाल अप्रोच, हमें हाँ बिल्कुल। आईटी, हाँ जी, आईटी पे क्या स्ट्रैटेजी? आईटी सेक्टर की बात करें तो हमें देख सकते हैं कि लास्ट 3-4 दिन से हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। फिर पर फिलहाल वो देखें तो एक ओवरऑल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट इसमें भी कभी भी हमें हाथ देखने मिल सकती है। ओवरऑल ऊपर में इसके रेजिस्टेंस अराउंड 39,600 के आसपास है। अगर ये सब लेवल्स क्रॉस होते हैं तो अपसाइड मूवमेंट में हमें 40,200 से लेकर 40,400 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। और अगर नीचे की बाजू में देखें तो अराउंड 38,000 के आसपास इसके अच्छे खासे सपोर्ट्स है। तो जब तक अगर इंटैक्ट रहता है तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अपसाइड मूवमेंट ठीक हमें है। अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आईटी पिछले कुछ दो दिनों में कंसोलिडेट तो किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो से? तो पहले पायदान पे विरल जी कायम है और इनका पोर्टफोलियो 13.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पे सचिन गुप्ता जी 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। तीसरे पायदान पे तेजस जी, इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में, लगभग 5.6% के करीब ये नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। सचिन जी का पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिली, क्या कुछ एक्शन लिया इन्होंने? एग्जिट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा से, गोदरेज को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। एग्जिट साथ ही किया है एम्बर एंटरप्राइजेस, हिंदुस्तान कॉपर जो उनकी सेल साइड की ट्रेड थी वहां से कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। बताइए सचिन जी, आज की पिक क्या होगी आपकी? पहला पिक वारे इंजीनियर्स में बाइंग करने के लिए रहेगा। स्टॉक का अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो आज थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है एंड एग्जैक्टली अपने 100 डीएमएस से स्टॉक जो है वो रिवर्स होता हुआ दिखा है। मुझे लगता है यहाँ से अभी एक अच्छी स्ट्रेंथ, एक रिबाउंड फर्दर जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो वारे इंजीनियर्स में बाय करने की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस जो करीब 28, 21, 22 के आसपास चल रहा है। सचिन जी माफ कीजिएगा, ये स्टॉक हम ले नहीं पाएंगे। कोई और स्टॉक आप ने ढूंढ कर रखा है तो बताएं, या फिर आप समय चाहते हैं? ऑलराइट, कोई बात नहीं, तब तक आप स्टॉक ढूंढे, तब विरल जी का पोर्टफोलियो तब तक चेक कर लेते हैं हम। विरल जी ने क्या क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, साथ ही उनके पिक भी जान लेंगे। एक बार वो रखते हैं स्क्रीन पे। एग्जिट किया है मुथूट फाइनेंस से जो उनकी बाई साइड की ट्रेड थी। प्रॉफिट बुकिंग की है अडानी ग्रीन से, सेल साइड की ट्रेड थी। विरल जी बताइए आज की पिक क्या होगी? मेरी आज की पिक आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पे रहेगी। देखें तो काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ऊपर में 1950 के आसपास उसके हर्डल से जो आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिए हैं। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट और कंटिन्यू कर सकते हैं और उन्हें उतने ऊपर के बाजू में हमें टारगेट्स में अराउंड 2050 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 1900 का रहेगा। 1900 का स्टॉप लॉस। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड डी हाई पे कर रहा है कारोबार 2% की तेजी के साथ। यहाँ पे खरीदारी कीजिए। टारगेट आपको एक्सपेक्ट करना है 2050 का।
तेजस जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या एक्शन लिया तेजस जी ने, साथ ही उनके पिक्स पर भी बात करेंगे। एक बार तेजस जी का पोर्टफोलियो चेक करते हैं। आईडीबीआई बैंक होल्ड कर रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल होल्ड कर रहे हैं, एग्जिट लिया है हीरो मोटोकॉर्प से। बताइए क्या पिक कर रहे हैं तेजस जी आज के सत्र के लिए? तो आज की जो मेरी पिक है वो रियल एस्टेट सेक्टर से है, डीएलएफ लिमिटेड। अगर रियल एस्टेट एज अ पैक देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये एक सेक्टर है जो आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और चार्ट स्ट्रक्चर काफी रोबस्ट है रियलिटी स्टॉक्स के। तो डीएलएफ मेरी टॉप पिक है। ये स्टॉक ने भी एक रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था, और उसके बाद स्टॉक लगातार एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है। लेकिन अगर नीचे में देखेंगे तो सपोर्ट्स अभी भी इंटैक्ट है, और आज स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए डीएलएफ में। इसमें लक्ष्य रहेगा 925 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 822 का। 822 का स्टॉप लॉस, 925 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रियल्टी पैक में अच्छी खासी तेजी, 1.5% चढ़कर कर रहा है डीएलएफ कारोबार, खरीदारी कर रहा है। सचिन जी पिक ढूंढा आपने? या बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा सीजी पावर को। 686 के आसपास में स्टॉक प्राइसेस अभी मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड यहाँ पर एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है 664 का। अपसाइड मुझे लग रहा है एक बार 720 तक स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। 720 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 659 बोला आपने स्टॉप लॉस सचिन जी? 664। अच्छा, 664 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और 720 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा भी बता दीजिए लगे हाथ सचिन जी, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में। दूसरा मैं यहाँ पर दूसरा स्टॉक जो है वो आरईसी लिमिटेड रिकमेंड करना चाहूंगा। 396 के आसपास चल रहा है, एक फर्दर रिवर्सल स्टॉक के अंदर आज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से एक बार बाय लिया जा सकता है। 384 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड टारगेट 415 रुपए तक देखने को मिल सकता है। 415 का टारगेट, 384 का स्टॉप लॉस लगाना है। आरईसी, पीएफसी, इरिटा सभी में देखें आप पार फाइनेंसिंग कंपनीज में तेजी देखने को मिल रही है, और आरबीआई के नॉर्म्स थोड़े इजी हुए हैं। फाइनल डायरेक्शंस जो आए वो ड्राफ्ट से इजी थे, तो वहाँ पे इसका असर देखने को मिला है। विरल जी एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक क्या होगा? सेकेंड पिक में एबी कैपिटल पे देना चाहूंगा। करंटली देखें तो हमें ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। जो उसके आईपीओ ओपन के लिस्टिंग के जो प्राइस है 257, उसके ऊपर निकल रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 252 का रखना रहेगा, और ऊपर में टारगेट्स 285 का रहेंगे। 252 का स्टॉप लॉस, 285 का टारगेट आपको आदित्य बिरला कैपिटल में लगाना है, बाई साइड की ट्रेड है इनकी। तो ये हो गए हमारे सभी खिलाड़ियों के पिक्स। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एफएमसीजी कंपनी कृष्वल फूड्स के फाउंडर सुजीत बांगर जी से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब बात करते हैं प्रीमियम नट्स, ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम कारोबार से जुड़ी कंपनी कृष्वल फूड्स की। और आज बीएससी मेन बोर्ड पर उसकी लिस्टिंग हुई है। और कृष्वल नट्स की बात करें तो ये ब्रांड नेम से कंपनी ड्राई फ्रूट्स कारोबार करती है। 2022 में कंपनी की बीएससी के एसएमई बोर्ड में लिस्टिंग हुई थी। कंपनी के कारोबार और आगे की योजना पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के फाउंडर सुजीत बांगर जी। सुजीत जी स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब बीएससी मेन बोर्ड से में आपकी लिस्टिंग हो चुकी है। सबसे पहला सवाल तो ये कि आप प्रीमियम नट्स, ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम कारोबार में एक अंदाजा दे पाए सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस सेगमेंट से आप जनरेट करते हैं? अभी मेजर कंट्रीब्यूटर रेवेन्यू में और प्रॉफिट में नट्स सेगमेंट है। आइसक्रीम सेगमेंट हमने एक साल पहले एक्वायर किया था। तो नट्स ओरिजिनल डिकेड लॉन्ग जो ओरिजिनल सेगमेंट है वो नट्स सेगमेंट है। तो मैक्सिमम ऑलमोस्ट प्रॉफिट एंड टॉप लाइन नट्स से आ रही है। तो मार्च 25 में अराउंड 203 करोड़ के टॉप लाइन में से 175 करोड़ नट्स सेगमेंट से था, और बैलेंस आइसक्रीम के सेगमेंट के था। और मार्च 25 में जो 25.5 करोड़ का जो इबिटा था, उसमें 22.5 करोड़ का इबिटा नट्स सेगमेंट से था, और 3 करोड़ का इबिटा आइसक्रीम के सेगमेंट के था। और आइसक्रीम सेगमेंट में जो 2 साल में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन दोनों आइसक्रीम सेगमेंट नट्स सेगमेंट से मैच करेगा। ओके, हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ ऐसा हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट सुजीत जी। लेकिन सवाल ये कि आपकी प्रेजेंस ज़्यादा कहाँ है?
ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा है आपकी, ऑफलाइन प्रेजेंस ज़्यादा है, किस पर काम कर रहे हैं आप? नट्स में, क्रिशुअल नट्स में हमने स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स को टारगेट किया था पिछले एक डिकेड से। तो हमारा क्रिशुअल नट्स में प्रेजेंस महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, देन मध्य प्रदेश, गुड़गांव एंड टू सम एक्सटेंट राजस्थान। इन स्टेट्स में टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में क्रिशुअल नट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑनलाइन में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो, ब्लिंकिट और अमेजॉन, यहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट्स 5 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, एनसीआर एंड आंध्र प्रदेश, वहाँ पे अवेलेबल है। एज फार एज आइसक्रीम कंसर्न, आइसक्रीम में महाराष्ट्र, गोवा, नॉर्थ कर्नाटका एंड हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन, इस एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन है। आइस नट्स में हमारा अराउंड 100 प्लस टाउन्स में क्रिशुअल के नट्स पहुंचे हैं, जहां से कस्टमर्स क्रिशुअल के नट्स बाय करते हैं। और एज फार एज आइसक्रीम कंसर्न, तो आइसक्रीम में ये महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका और गोवा और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन में 25,000 रिटेल टच पॉइंट्स पे आइसक्रीम का डिस्ट्रीब्यूशन है। नट्स, क्रिशुअल नट्स बैग इस ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और आइसक्रीम मेल्ट एंड मेलो इस ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूट होती है। बिल्कुल। अच्छा सुजीत जी, आखिरी प्रश्न, क्योंकि समय थोड़ा कम है, आप ये बताइए कि पैन इंडिया कब तक आप पहुंच पाएंगे? स्टोर पेनिट्रेशन, ऑनलाइन प्रेजेंस पूरी पैन इंडिया में कब तक होगी आपकी? साथ ही क्या ग्लोबल एक्सपेंशन का भी प्लान है? इस और भी कोई काम कर रहे हैं आप? क्रिशुअल नट्स का मंथली $100,000 का एक्सपोर्ट ऑलरेडी सिंगापुर को है। सिंगापुर में कंपनी के नट्स के प्रोडक्ट्स, कंपनी के क्रिशुअल के ब्रांड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी मेल्ट एंड मेलो आइसक्रीम का हम डिस्ट्रीब्यूशन करंट फाइनेंशियल ईयर में सिंगापुर में प्लान कर रहे हैं एक्सपोर्ट का। एज फार एज एक्सपेंशन प्लान आर कंसर्न, मेल्ट एंड मेलो आइसक्रीम में 1 लाख लीटर पर डे कैपेसिटी का प्लांट ऑलरेडी कंपनी ने सिक्योर किया है, जिसका करंट ईयर में 30%, नेक्स्ट ईयर 30% और थर्ड ईयर में 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाए। सिमिलरली ओके, नट सेगमेंट में ठीक भी है। ये करंट ईयर और अगले साल में कैपेसिटी दुगना करने का प्लान है और एग्जीक्यूशन चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुजीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों Thank के जवाब देने के लिए। मन था बहुत बातचीत करूं आपसे, लेकिन समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब you. आगे बढ़ते हैं और मनी कंट्रोल सुपर प्रो आपकी निवेश और ट्रेडिंग यात्रा में एक स्मार्ट एज देगा। सुपर प्रो की एक शानदार खूबी अल्फा जनरेटर्स है। इसके तहत अम्बरीश बालिगा और नरेश मिरानी समेत दिग्गज सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स आपको लाइव ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आइडियाज देंगे। तो दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को सुपर पावर और सब्सक्राइब करें मनी कंट्रोल सुपर प्रो। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए वक्त हो चुका है फटाफट से हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं और एक बार देखते हैं कि मुनाफा मीटर क्या कहता है। विरल छेड़ा जी लीड ले रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो 13% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पर सचिन गुप्ता जी 4.5% का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। और तेजस जी ने भी अपना पोर्टफोलियो काफ़ी इंप्रूव कर लिया। आधा फीसदी करीब नेगेटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो भी फिलहाल जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। आधा दिन अभी भी बाकी, देखने वाली बात होगी कौन से खिलाड़ी नंबर 1 का ताज जीतते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कल इंटरनेशनल योग दिवस है। CNBC आवाज़ भी योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको कुछ झलक दिखाते हैं।